बट साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे मेरे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि 30 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया इस जंग को शुरू हुए, और ख़त्म होने के कोई चांसेस कोई नज़र आ रहे हैं आपको? कैसे दी एंड होगा? हम सिफारतकारी भी कर रहे हैं, या फिर यूक्रेन वॉर वाला हाल होगा, चल रही है तो चल रही है, गज़ा वाला हाल होगा, मार हो रहा है? देखें काबिल एहतराम फ़िज़ा, हम पिछले 2 दिन से इसी टाइम फ़ेस टू फेस में बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ हमारे आर्मी अफसरान, एयरफोर्स और दानश्वर भी आए हैं, उनसे भी हमने कुछ सीखा। आज तीसरा प्रोग्राम फिर इसी टॉपिक पे ही कर रहे हैं। मैंने रात भी अपने दोस्तों से फैसल बढ़ाई और मेरे हम दोनों दोस्तों 8-10 दोस्त बैठ के तजिया हम कर रहे थे। 2 बातें क्लियर हमें समझ आई हैं। अमेरिका के पास इस वक्त 2 पॉइंट्स हैं, तीसरा पॉइंट ना हम तलाश कर सके हैं, ना मैं इन प्रोग्रामों पिछले 2 दिनों प्रोग्रामों में ढूंढ चुका हूँ। वो 2 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है अमेरिका को समझ आ चुकी है कि उसको शिकस्त हो गई है। अब अगर उसको शिकस्त हो गई है, 2 हाथ ईरान आगे चला गया है, तो इस मौके पर उसको बैक करना है, उसको वापस जाना है, उसको 5 ईरान के जो 2 ले ले या 3 ले ले, ये उसकी मर्जी है। 5 के 5 तो कबूल कभी भी अमेरिका नहीं करेगा ना। जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है ना, 5 दे रहा है ना ईरान, उसमें से 2 ले ले या 3 ले ले और सुलह सफाई करे और वापस चला जाए। नंबर 1। दूसरी ऑप्शन उसके पास है बूट्स ऑन ग्राउंड की, जो आप भी बात कर रही थी। बूट्स ऑन ग्राउंड करना भी बहुत मुश्किल है। बूट्स ऑन ग्राउंड करके बहुत हलाकतें हो जाएंगी, जो कि वियतनाम से भी ज्यादा फिर लंबा काम खुल जाएगा। लिहाजा मैं तो आज कंसेंसस कर चुका हूं, 3 दिन की मेहनत और मुशक्कत के बाद अमेरिका के पास या तो सुलह सफाई है, या फिर मैं क्लियर आज कहूंगा उसके पास एटमी कुव्वत है। वो एटम बम एट एनी कॉस्ट चलाएगा, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी पहलवानी को खड़ा करने के लिए। तीसरी ऑप्शन तो उसके पास है ही कोई नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता उसने ये हमाकत कर दी, क्योंकि ट्रंप अनइवन लाव वाली तबीयत का आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने ये कर दिया तो उसके बाद भी बूट्स ऑन ग्राउंड तो फिर भी करना है ना, अबूरी हुकूमत तो फिर भी बनानी है ना। बिल्कुल ठीक। ये सारी चीजें अगर वो करता भी है तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ सवाए सुलह के और कोई चांस नहीं है। तीसरा पॉइंट मुझे समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मैं फ़ायदा लूँगा। कमोडोर साहब हमारे साथ है, एहसानुल्लाह खान साहब, और वो इस काम को बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं छोटी छोटी शाप आपसे 2 इकट्ठे सवाल करने लगा हुजूर, और शाप जवाब दीजिएगा। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि हमने ये सुना कि दरिया आबनाए हरमस के नीचे बहुत सी केबल्स लगी हुई हैं, वो काट देंगे हम आबनाए हरमस पे सारी दुनिया तबाह कर सकते हैं। आप शिप के बादशाह हैं, क्या बताएं कि ईरान के पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि इससे अमेरिका और सारी दुनिया डर रही है? एक। और दूसरा आखिरी सवाल, इसका भी आप जवाब दीजिएगा कि प्लीज़ सफारती सतह तक पहुंचने के अलावा अब हमें पाकिस्तानियों को क्या करने की ज़रूरत है? काबिल मोहतरम एहसान भाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखें, आपने कहा कि उसके पास क्या गिदड़ सिंगी है। उसकी सबसे बड़ी गिदड़ सिंगी है उसकी जियोग्राफी। जब आपने एक बहुत तंग रास्ते से गुजरना है और सारी दुनिया के लिए वहाँ से सस्टेनेंस है, तेल वहाँ से गुजर रहा है, तो वहाँ पे इतनी तंग जगह से गुजरने के लिए ईरान अपनी मर्जी से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, टारगेट कर सकता है। लेकिन मैं कानूनी तौर पर एक चीज़ बताऊं कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी है, उसके मुताबिक जहाँ पे भी जिस स्ट्रेट से भी ट्रांजिट पैसेज हो, उसको स्ट्रेट के दोनों साइडों पे मौजूद मुल्क जो हैं वो रोक नहीं सकते हैं कानूनी तौर पे। हाँ, ईरान इसको एज ए एसिमेट्रिक मेजर इस्तेमाल ज़रूर कर रहा है, और उसके लिए अभी नहीं, अगर आप पुरानी हिस्ट्री में भी देखें तो इराक ने 1988 के अंदर इधर माइन डाली थी, फिर गल्फ वॉर में भी माइन डाली थी, और दोनों मौकों के ऊपर अमेरिका के जहाज जो है उनको माइन सेट हुई थी, और उसके बाद वहां से गुजरना काफी मुश्किल हो गया था। अभी भी अगर आप देखें तो जो जहाज रुके हुए, ईरान ने तो सिर्फ एक थ्रेट दी है और पार्शल इजाजत भी दी है। जैसे पाकिस्तान के जहाज गुजर रहे हैं, चाइना के जहाज गुजर रहे हैं, ईरान के अपने जहाज भी वहां से निकल रहे हैं। उसने कहा जो मेरे दुश्मन है वो उनके जहाज वहां से नहीं गुजर सकेंगे, और जो गुजर रहे हैं उनको एक खास रास्ते से गुजरने का कहा गया। तो जहाज तो गुजर रहे हैं, लेकिन वो जो ईरान ने थ्रेट दी है उसकी वजह से जो इंश्योरेंस प्रीमियम चेंज हुए हैं, उसने इतना बड़ा खौफ खिलाया कि जहाजों ने वहां से गुजरना छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक। एक चीज। दूसरा, आपने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, डिप्लोमेटिकली हम बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को सारी पार्टीज को नेगोशिएशंस पे ले आए। हम मिलिटरीली कर रहे हैं,
ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर चल रहा है, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो करने के लिए हमारे पास इस तरह का जो शौक है ना, जो एनर्जी का शौक बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मौजूद नहीं है जिस क्वांटिटी में होना चाहिए। हमारे पास जो हमारी ट्रांसशिपमेंट जो कि सारी यूएई के ऊपर डिपेंडेंट थी, हमें कराची और गवादर को फौरी तौर के ऊपर ट्रांसशिपमेंट के लिए रेडी करना चाहिए। कराची में बहुत काम हुआ है पिछले 24-25 दिनों के अंदर, जितना बिजनेस पूरे साल में होता है उतना इन 24-25 दिनों के अंदर हो गया बिल्कुल ऐसे ही है, और आज बिल्कुल ऐसे ही है। और गवादर हमें के इस पर अंदर पहला जहाज क्विकली प्लीज क्विकली आज गादर में आज पहला जहाज ट्रांसशिपमेंट के लिए भी एंटर हो गया है। हमें अपनी जो ऑयल सप्लाई और एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए जरूरत है और इसमें मैरीटाइम पॉलिसी का मुकम्मल होना, इम्प्लीमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल फेयर पॉइंट। मैं अतीब सर आपकी तरफ आऊंगी। अभी जैसे बड़ा ब्रीफली हमने बूट्स ऑन ग्राउंड और सारी सिचुएशन को समझ लिया, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी और एंटीसेप्टर्स और इनको थोड़ा सा हमें समझा दें कि हमने उनके जेराल्ड फोर्ट को भी हिट कर दिया। ईरान की जानिब से जब अटैक किया गया तो ये भी है कि अब्राहम लिंकन तक हिट हो चुका है। फिर उन्होंने F-35 जहाज तक, अभी उससे भी लेटेस्ट $700 मिलियन के जहाज, वो ऐसी टेक्नोलॉजी आखिर ईरान के पास आई क्या खुद ही तैयार किया या हेल्पिंग हैंड्स थे? अपना फिजा बेसिकली तो ये कहना कि हेल्पिंग हैंड थे या नहीं थे, ये मिसाइल्स तकरीबन सारे के सारे जो है ना ये अपना ईरान में ही अपना डेवलप हो रहे हैं। इसको डेवलप करने में ऑफ कोर्स बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इनकी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है शुरू में, लेकिन अब ये जो है ना इसका टोटली इंडिजिनस डेवलपमेंट अब इन्होंने मिसाइल्स की और ड्रोन्स की काफ़ी अरसे से वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो इनकी जो कैपेसिटी है मिसाइल्स डेवलप करने की, वॉर से पहले ये तकरीबन 300 मिसाइल पर मंथ जो है ना ये अपना मैन्युफैक्चर या डेवलप कर सकते थे। ठीक है, अब क्योंकि ये इजराइल और यूएस अपना फोर्सेस ने काफ़ी मिसाइल जो अपना मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को डैमेज किया है, लेकिन अभी भी ये ख्याल किया जाता है कि 40 से 100 मिसाइल्स अभी भी ये लोग अपना क्या कहते हैं पर मंथ डेवलप कर सकते हैं। वेराज मिसाइल्स इनके डिप्लीट हो रहे हैं, लेकिन इतने डिप्लीट नहीं हुए। कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि सिर्फ अभी तक शायद 30 to 40% अभी इनके मिसाइल्स जो है ना डिप्लीट हुए हैं। अगर उनको वो रिप्लेस और रिप्लेनिश भी किए जा रहे हैं। तो एज फार एज मिसाइल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, नंबर 1 ये इनके अब इंडिजिनस है, ये दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, और इसीलिए ये मिसाइल्स जो है ना ये इनके मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। और जब ये क्लेम कर रहे हैं ईरान के हम इसको काफ़ी देर तक मिसाइल्स जो है ना अपना मार सकते हैं, ड्रोन्स मार सकते हैं, तो उसमें आप किसी को कोई शुबा होना ही नहीं चाहिए। इसको कोर्ट की तरफ लेकर जाना चाहिए कि इस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन, सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे दोनों पैनलिस्ट का।